अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी कि आंटी ने अपनी मीठी मीठी आवाज़ में अपने फॉलोअर्स को किया है रिप्लाई, और मैं कहूँगी आंटी जी आज तो आप छा गई, आपने नई मिसाल कायम कर दी है। इस पे बात होगी, और बात होगी जी कि न न न न ना बहू नहीं जा सकती कुछ भी ख़रीदने, क्योंकि बहू की ड्यूटी बहुत सख्त है। तो बहू की ड्यूटी पर भी बात होगी। और जी बात होगी कि अंकल जी आंटी जी के हाथ से निकल रहे हैं। आंटी जी ने वो काम किया जो आज तक ना किया, रूठे हुए शोहर को मनाने के लिए शोहर के कदमों में ढेर हो गई, शोहर के कदमों में ढेर हो गई। और एक नीम गरम बाल्टी पानी की लाकर अंकल जी के पाँव को किया खूब मसाज, खूब मसाज, खूब मसाज। इसके पीछे की कहानी जो है वो आज इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो आंटी जी के लिए मैं कहूँगी, कोयल सी तेरी बोली, कुकू 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 कुकू, सूरत है कितनी भोली, नैन तेरे कजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देखा तो दिल मेरा खोने लगा। आज आंटी जी ने अपनी कोयल सी सुरीली सुरीली आवाज में है कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई किया। ओए होए, मैं कहती हूँ आंटी जी आप छा गई हैं, छा गई हैं। हाँ, क्या कमाल कर दिया। तो जी सबसे पहले तो है जो रिप्लाई किए गए बड़ी मीठी मीठी अंदाज में किए गए, और आंटी ने कहा, मेरी प्यारी फॉलोअर्स प्लीज़ आप मेरी किसी भी बात का बुरा मत मनाया करें। जब किसी ने ये लिखा कि भाई आप तो खुद बड़ी सियानी हैं, दूसरों को 24 घंटे आप मशवरे देती हैं, लोगों को सलाह देती हैं, लोगों के ऊपर तनकीद के निश्तर चला देती हैं, और आप ख़ुद को अक्ल कुल समझती हैं, आपको लगता है कि आप जैसी महान हस्ती पाकिस्तान में शायद ही कोई पैदा हुई हो। तो आंटी जी ने कहा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नवाजिश नवाजिश, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सराहा है। लेकिन मेरी बहन क्या है ना कि मशवरा लेना सुन्नत है, ठीक है, और मैं मशवरा ले रही हूँ। अगर आप मुझे कोई अच्छा मशवरा दे देंगे और मेरा दिल चाहा तो मैं उस मशवरे पर अमल कर लूँगी। आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा अगर आपने मुझे मशवरा दे दिया कि मैं अपने न्यू घर में दरवाजे कौन से लगाऊं, लकड़ी के लगाऊं, लोहे के लगाऊं, तांबे के लगाऊं, या सिल्वर के लगाऊं, या फाइबर के लगाऊं, या प्लाई के लगाऊं, या शीशे के लगाऊं। तो प्लीज़ मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, आपको पता है ना हमारा गोला गंडा घर जो है तकरीबन तकरीबन माशाअल्लाह माशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से और आप सबकी सपोर्ट से, आप सबकी सपोर्ट से बनने ही वाला है, तैयार हुआ ही चाहता है। बस दरवाजे खिड़कियां बाकी रह गई हैं, थोड़ा सा और करम नवाजी फरमा दीजिए, बस थोड़ा सा वीडियो को पसंद कर लें, थोड़ा वॉच टाइम दे दें, थोड़ा लाइक शेयर कर दें, और थोड़े से अगर ये है कि इस महीने अर्निंग अच्छी आ गई ना तो इंशाल्लाह दरवाजे भी बस टन 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 और ये जा वो जा हो जाएंगे, और वहाँ से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। ऊपर मेरा पोर्शन, उससे ऊपर छोटे छोटे पुत्र का पोर्शन, नीचे बड़ी बहू का पोर्शन। तो आपको बहुत सारी जो है ना दास्तानें, गम दास्तानें, खुशियों की दास्तानें, शादी के किस्से, कहानियाँ, शादी के इवेंट्स, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जो है ना उठाएं मोबाइल, वीडियो को फुल वॉच करें, और अपनी सारी बरादरी में हमारी वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो जी आंटी के तासुरात, जो दिल की आवाज़ है वो आपसे बयान कर रही हूँ। तो आंटी जी ने उनसे मीठी मीठी आवाज़ में ये कहा कि मेरी बहन मशवरा चाहिए, बस बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आंटी जी को एक एक इनकी फॉलोअर है, उन्होंने कहा, आंटी जी लगता है कि आपके हस्बैंड साहब जो हैं वो आपके हाथों से फिसल रहे हैं, कहीं अंकल जी का जो है ना कोई टांका फिट हो गया है, और लगता है कि अब अंकल जी गए बस आपके हाथ से। तो आंटी जी कहती हैं, अरे नहीं नहीं मेरी शहजादी सपुत्री, ना ना ना, मेरे शोहर तो जवानी में मुझे छोड़ के कहीं नहीं गए, क्योंकि मेरी नज़र जो है ना वो उकाब से भी तेज़ है। मैं एक सेकंड को ओझल तो होने नहीं देती अपने सैया को। तुमने देखा ना अभी चंद दिन पहले ही मेरे बगल में सोए हुए थे, मुझसे थोड़ी देर पहले उठे, कहीं चले गए। मैंने क्या किया, फ़ौरन अपने बेटे को लिया और उनकी तलाश में निकल पड़ी।
हालांकि बड़ा तेज है, मोबाइल घर छोड़ गया था, लेकिन मैंने कहा ना ना ना, पकड़ लूंगी, जहाँ भी हुआ पकड़ लूंगी। तो मेरी बच्ची, इसने कहाँ नैन मटक्का करना है, कहाँ जो है इस उम्र में, वैसे भी अंकल जी की उम्र इतनी हो गई, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी वैसे उनको, लेकिन उन्होंने कर दी ना। तो आंटी जी ने फिर मीठा मीठा सा जवाब दिया कि जब जवानी में इधर उधर खिसकने नहीं दिया, बुढ़ापे में भी गहरी नज़र रखती हूँ, अपने पीछे पीछे चलाती हूँ, कभी आगे चलने भी नहीं दिया, पल्लू पकड़ के मेरा चलता है, मुझे देख देख के जीता है, मैं सांस लेती हूँ तो सांस लेता है, मेरी हर बात में कि हाँ में हाँ मिलाता है, भला उसमें इतनी जुर्रत कहाँ कि कहीं इधर उधर वो आंख उठा के भी देखे ना ना ना। जी, बिल्कुल मानना पड़ेगा कि अंकल निहायत ही शरीफ इंसान है। तो जी जनाबे आली, आंटी जी ने उनको जवाब दिया, मेरी बच्ची अब कौन सी उम्र है उनकी इधर उधर मुँहमारी करने की, तो प्लीज़ अपने जो है ना क्या कहते हैं, होश जो है ना वो मत गवाओ, और होश हवास में कमेंट किया करो। तो जी ये था आंटी का रिप्लाई उस इनकी फॉलोअर जिन्होंने कहा कि अंकल की बहुत खिदमतें शिदमतें हो रही हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, लगता है कि कोई मतलब के अंदर खाने कोई मसले चल रहे हैं। जी तो ये जवाब हो गया। उसके बाद एक और कमेंट जिसमें कहा किसी ने कि आंटी जी ना किया करें, पूरे घर में ना आपने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लगवाई, कभी बहू को इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ले आए, तो ऐसे ना किया करें। तो आंटी जी क्या कहती हैं, ना मेरी जान, मेरी शहज़ादी, मैं खुद नहीं जाती, मेरी बहू खुद कहती है कि अम्मी आप ले आएँ, आपकी पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है, आप जैसा भी गोला गंडा ले आएंगी ना तो मैं उसी में खुश हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और आपको फिर वो जैसे मैंने बताया, स्कूल आना जाना, टट्टी पोटी, नहाना खाना पीना, ट्यूशन, और सो रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, तो कहाँ बेचारी बहू को टाइम है। हालांकि ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, और अभी हाल ही में इनकी बेटी ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के इतने कोई कसीदे पढ़े, और बेचारी इतनी परेशान थी और इतनी बेचारी उदास हो रही थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को इतना मिस कर रही थी, कहती थी कि किसी वक्त भी कोई कहीं चला जाए तो पीछे घर में देखने वाले होते हैं, चले एक ने खाना नहीं बनाया दूसरा बना लेता है, मैं तो बड़ी जो हूँ ना मस्कीननी हूँ, मेरा तो कोई देखने वाला नहीं है, मुझे तो हर काम खुद करना पड़ता है। तो ये तो हाल है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के कि खुद सास कह रही है कि मेरी बहू कहीं निकल नहीं सकती, भाई उसके तो बच्चे हैं छोटे छोटे, और दूसरी तरफ आंटी साहबा की खुद की शहजादी सपुत्री जो बच्चा छोड़ के भी निकल जाती है, बच्चा साथ लेके भी निकल सकती है, लेकिन जी आंटी की बहू ना बच्चे साथ लेके जा सकती है, लाजमी बात है वो जाएगी तो बच्चे भी साथ जाएंगे, आंटी जी ने कहा तो बच्चे साथ जाएंगे तो क्या करेंगे, बड़ा वाला तो इतना समझदार है, और छोटा जो है उसको तो आप भी साथ ले जाती हैं, तो उसके साथ चले जाएंगे तो क्या होगा। अभी आज ही इनकी वीडियो में जिसमें इन्होंने ये कमेंट का रिप्लाई किया, इनकी छोटी शहजादी सपुत्री अचानक से नमूदार हुई और उन्होंने कहा कि अम्मी जी हम भी आ गए, हमें भी ज़रा झूठा छूटा दिलवा देना, हमें भी साथ ले जाएं। वो आपको याद है ना, जैसे मिलाद में अचानक से आंटी ने पीछे मुड़ के देखा था लंगर लेते वक्त, तो बेटियां पीछे बैठी थी, याद है ना आपको। तो इसी तरह अचानक आज आ गई बेटी, और बेटी को गाड़ी में डाल लिया और ले गई साथ, लेकिन बहू नहीं जा सकती, बहू के तो बच्चे हैं ना, बहू के बच्चे हैं, बच्चे निकलने ही नहीं देते बहू के, लेकिन इनकी बेटियों के तो बच्चे नहीं है, वो कोई और चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो बच्चे नहीं हैं इनके। तो और बड़ी जो जॉइंट फैमिली को मिस कर रही थी, अब ज़रा आए ना सामने जवाब दे हैं, खुद उसका जब दिल करता है वो कहीं भी निकल जाती है, बच्चों समेत भी निकल जाती है, बच्चे छोड़ के भी निकल जाती है, रातों रात कराची तक पहुंच जाती है, लेकिन जी कुमकुम नहीं। और जब आंटी ने कुछ अपने काम करवाने हो ना, आंटी जी कितना आप जो है ना कसम से गंदी बात की है, आपने गलत बात की है, जब आपको चाहिए होती है कुमकुम तो बच्चों समेत भी आप उसको ले जाती हैं, अकेली भी उसको ले जाती हैं, बच्चे नानी के घर छोड़ के। याद है आपको ईद के मौके पे आप जो उसको लेके निकली थी, 5-6 घंटे आपने बाजार में उसको लूर लूर फिराया था, एक एक दुकान आपने छांटी की, पीछे उसका बच्चा बुखार में तड़पता रहा था, और कितने दिन वो बच्चा फिर बाद में बीमार हुआ।
बच्चा बाप पीछे कॉल करता रहा कि अम्मा मेरा पुत्र बीमार है, आ जाओ। आपने कहा ना पुत्र ना, आज तो अपने दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी करके आऊँगी, हर वो चीज़ लेके आऊँगी जो सोच के गई थी तेरी बीवी के साथ। और उसने जो वीडियो बनाई बाजी ओ सॉरी मेरी तो क्या कहते हैं, उस बाजी जी ने जो वीडियो बनाई अपनी सासू माँ की, उस पर भी मैंने बात की थी कि ये कोई तरीका नहीं है हर किसी के नासों में कैमरा घुसारने का। तब आपकी बहू को घर में काम नहीं था, जब आप चेलम पे लेके गई थी अपनी बहू को, तब आपकी बहू को घर में काम नहीं था, तब बच्चे साथ नहीं थे। जब आप शादी पे कराची लेके गई थी अपनी बहू को कैमरा मैन बना के, तब आपकी बहू को घर में बच्चे जो है वो साथ नहीं तंग कर रहे थे, ठीक है। और जब आपका दिल करता है अपनी बहू को कहीं भी अपनी बेटियों के साथ नौकरानी बना के, वो पार्क में चली गई थी उस दिन, तुम आपकी बेटी उसके साथ चली गई, फिर आपकी बेटियों ने जब जाना है बच्चे उसके हाथ में थमा के, तो ये जब वो हो जाती हैं, तो क्या फुफ्फियाँ एक दिन आके रख नहीं सकती बच्चे? क्या नानी के घर भी तो बच्चे रह सकते हैं ना? तो बात बंदा वही करे ना जो करने वाली होती है। आंटी जी ऐसे मत किया करें, फिर आपकी छितरोल होती है तो आप फिर हमें गुस्सा करती हैं, हालांकि कसूर सारा आपका खुद का होता है। तो ये इनके मामलात हैं जी। और आज आंटी जी पहुंच गई हैं सस्ते बाज़ार, ठीक है। तो सस्ते बाज़ार पहुंच गई हैं। और अब अंकल, अब जिस दिन ये आंटी जी लेके गई ना कुमकुम को, तो यही बात आपने याद दिलवानी है कि आप तो कह रही थी कि ये नहीं जा सकती, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 बच्चे ले जाएं तो भी तंग करते हैं, घर में छोड़ के जाए तो भी बच्चे तंग करते हैं। आप अपने नवासों को पूरा पूरा दिन संभाल सकती हैं। आपकी बेटी बीमार रही, आपने उसके 3 बच्चे संभाले। आपकी छोटी बेटी जाती है आपके अपने बेटे को घर छोड़ के कितनी कितनी देर लगा के आती है, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि क्यों बच्चे छोड़ के जाती हो, साथ ले जाया करो, हैं। तो या फिर अगर साथ भी वो ले जाती हैं तो भी आप उनको फुल टाइम खिला रही होती हैं। जैसे आज अपने नवासे को ले गई हैं, गाड़ी के ऊपर बिठा दिया, गाड़ी वो चला रहा है, और आप दिल में आपके लड्डू फूल रहे हैं कि मेरा नवासा जो है वो गाड़ी चलाने के लायक हो गया है। तो बड़े दौरे में आ रहे हैं जी, बड़ी मुनाफ़क़त देख रही हूँ मैं, बहुत मुनाफ़क़त देख रही हूँ इनके अंदर। अल्लाह मुआफ़ करे इस लड़की के ऊपर जो इनके घर की बहू है, उसकी एक वीडियो नहीं आ रही, उसको टाइम ही नहीं मिलता, इतना उसको रगड़ा लगाया हुआ है इन्होंने माँ बेटियों ने। तो आज आंटी जी गई हैं जी सस्ते बाज़ार वहाँ पे, हाँ, और वहाँ पे किसी और शॉप पे गई, पता नहीं किधर, तो वो दुकान बंद थी। और आंटी जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं तो बड़ी खुश हूँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इतनी हंसी आई कि आपके घर के मर्दों को तो हमने घर में भी कभी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, जमात तो दूर की बात है आंटी जी। कभी उनको भी बोला करें ना कि जमात का टाइम हो गया, नमाज अजान हो गई, जाओ जमात के साथ नमाज़ पढ़ के आओ। कभी ईद नमाज़ पढ़ते हुए भेजा हो आपने, कभी जुम्मा नमाज़ पढ़ते हुए भेजा हो आपने। बातें तो आप ऐसे करती हैं ना जैसे दुनिया की आप महान सती सवित्री हैं। तो बड़ा मैं ना इस बात पे इतनी मुझे हैरत हुई, मैंने कहा हम औरतें हैं ना, हमारी नमाज़ें चले कभी हो भी जाता है ऊपर नीचे, हमारे जो मतलब हस्बैंड है ना मेरे, वो नमाज कोशिश करते हैं मस्जिद में जमात के साथ। ये देख लें ज़रा आप। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपने याद रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखना है। अभी के लिए इतना ही, अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।